हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र एम्पा एसएमएस इंस्टीट्यूट फैकल्टी जयपुर हाजिर हूँ साथियों। टेस्ट सीरीज़ की जो अंक नंबर 8 लेकर के साथियों भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के ऊपर अपन नियमित रूप से चर्चा कर रहे हैं। और साथियों कुल 18 टेस्ट पेपर होंगे, जिसमें से ये टेस्ट पेपर नंबर 8वां है। हाँ जी स्टूडेंट्स, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और जिसने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। और साथियों बेल आइकन बजा देना। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसने सब्सक्राइब तो कर रखा है किंतु बेल आइकन नहीं बजा रखा है, इसलिए उनको जो न्यू वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। और फिर पूछते रहते हैं कि सर वो वीडियो अपलोड किया ही नहीं है ना। तो वो बेल आइकन बजा देना। और साथियों अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने जो भी फ्रेंड्स है किसी ग्रुप में जुड़े हुए तो उसमें। और साथियों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलो साथियों अपन स्टार्ट करते हैं। शेयर कर लो, जल्दी से जुड़ जाइए। हाँ जी चलो, क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट और टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 211वां क्वेश्चन ये है। होयसल राजवंश है, इसकी राजधानी का नाम बताना है। ऑप्शन फर्स्ट वारंगल, ऑप्शन सेकंड देवगिरी, ऑप्शन थर्ड द्वार समुद्र, ऑप्शन 4 कृष्णगिरी। होयसल राजवंश की राजधानी बताइए जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ जी साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर जिसने 3 बताया है वो एकदम परफेक्ट आंसर है। द्वार समुद्र होयसल वंश की राजधानी थी। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 212 और आज का क्वेश्चन नंबर 2। साथियों चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था, ये आपके सामने क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट जैन धर्म को, ऑप्शन सेकंड बौद्ध धर्म को, ऑप्शन थर्ड शैव धर्म को, ऑप्शन 4 है वैष्णव धर्म को। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर है सी शैव धर्म। जिसने क्लिक किया है वो एकदम परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 213। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की। हाँ जी स्टूडेंट्स, ऑप्शन फर्स्ट राजा फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड राजेंद्र फर्स्ट, ऑप्शन थर्ड राजाधिराज, ऑप्शन 4 कुलोतुंग। अब स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन कह रहे सर, मुझे कुछ स्टूडेंट्स बता रहे सर आपने जो नोट्स पढ़ाए हैं ना उसमें से नहीं है तो हम कैसे जवाब दें। तो बेटा आपके सिलेबस के अंदर जैसे रीट की बात करें तो रीट के अंदर जो सिलेबस है ना, यदि उसके अंदर आपके यदि सल्तनत काल नहीं सिलेबस में दे रखा है तो उसको पढ़ने से क्या मतलब। फिर भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा ताकि आपके राजस्थान जीके से भी रिलेटेड हो जाता, तो इसको कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आता तो अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आपको जो मैंने पढ़ाया वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया है। हाँ जी 213 इसका आंसर जिसने ए बताया है राजा फर्स्ट है, वो एकदम परफेक्ट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 214। मत विलास प्रहसन नाटक का रचयिता कौन है। ऑप्शन फर्स्ट महेंद्र वर्मन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड महेंद्र वर्मन सेकंड, ऑप्शन थर्ड नरसिंह वर्मन, ऑप्शन 4 साथियों नरसिंह वर्मन सेकंड। ऑप्शन फर्स्ट है महेंद्र वर्मन फर्स्ट, सेकंड में महेंद्र वर्मन सेकंड, थर्ड में नरसिंह वर्मन फर्स्ट, 4 में नरसिंह वर्मन सेकंड। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा। मत विलास प्रहसन पुस्तक के लेखक कौन है। जिस भी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर ए बताया वो एकदम परफेक्ट है। महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने मत विलास प्रहसन नाम का एक नाटक लिखा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 215 पे। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, मतलब किस राजवंश के पास में एक शक्तिशाली नौसेना थी। शक्तिशाली नौसेना किसके पास में। हाँ जी स्टूडेंट्स, साथियों इसका आंसर है ए चोलों के पास में सबसे शक्तिशाली नौसेना थी। चलो अभी तक मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा। हाँ जी लाइक कर लो जल्दी से जल्दी। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 216। किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट कांची का कैलाशनाथ मंदिर,
ऑप्शन सेकंड कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, थर्ड कांची का मातंगेश्वर मंदिर, ऑप्शन 4 पुंडीमल का परशुरामेश्वर मंदिर। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। हाँ जी साथियों, जिसने इसका आंसर ए बताया है वो एकदम परफेक्ट है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर को राज सिंहेश्वर मंदिर या राज सिद्धेश्वर मंदिर कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 217, मिताक्षरा पुस्तक की विषय वस्तु क्या है? मिताक्षरा पुस्तक की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन फर्स्ट आयुर्वेद, ऑप्शन सेकंड खगोल, ऑप्शन थर्ड काव्य शास्त्र, ऑप्शन 4 हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा। मिताक्षरा पुस्तक है, उसकी विषय वस्तु पूछे जा रही है। हाँ जी, जिसने इसका 4 आंसर बताया वो एकदम परफेक्ट आंसर है डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 218, पल्लवों की भाषा कौन सी थी? साथियों पल्लव राजवंश है, इसकी भाषा कौन सी थी? ऑप्शन फर्स्ट संस्कृत, सेकंड तमिल, ऑप्शन थर्ड प्राकृत या चौथा कोई नहीं। पल्लव राजवंश की भाषा कौन सी थी? जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। हाँ जी साथियों, इसका आंसर जिसने ए बताया वो एकदम परफेक्ट आंसर है ए संस्कृत। चलो नेक्स्ट 219 पे आते हैं। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था दक्षिण भारत में। साथियों उसमें किस किस के बीच में हुआ था ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट चोल व उत्तर चालुक्यों के मध्य, सेकंड चोल व राष्ट्रकूटों के मध्य, ऑप्शन थर्ड चोल व होयसल वंश के मध्य, और चौथा ऑप्शन है चोल व पांड्यों के मध्य। जल्दी से जल्दी बताइए, तक्कोलम का युद्ध हुआ था। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ जी साथियों, इसमें यदि आपने बी आंसर बताया है तो एकदम परफेक्ट आंसर है, चोल व राष्ट्रकूटों के बीच में तक्कोलम का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 220। साथियों आज का 10वां नंबर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज का 220वां नंबर क्वेश्चन। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन फर्स्ट पल्लव शासकों ने, ऑप्शन सेकंड चोलों ने, ऑप्शन थर्ड राष्ट्रकूटों ने, और साथियों 4 है पाल राजवंश ने। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? साथियों इसका क्वेश्चन का यदि आंसर आपने 3 क्लिक किया तो एकदम परफेक्ट आंसर है राष्ट्रकूट। साथियों मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन किए और कितने क्वेश्चन सही हो रहे। और साथियों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक कर लीजिएगा साथियों जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 221 क्वेश्चन नंबर और आज का 11वां नंबर क्वेश्चन। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल। शैलकृत मंदिरों का संबंध किससे? ऑप्शन फर्स्ट बौद्धों से, ऑप्शन सेकंड बौद्ध व जैन से, ऑप्शन थर्ड हिंदुओं व जैनों से, चौथा है हिंदुओं बौद्धों व जैनों से, तीनों से। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। एलोरा के अंदर जो मंदिर बने हुए हैं उसका संबंध किस धर्म से है? हाँ जी साथियों इसका आंसर यदि 4 बताया तो एकदम परफेक्ट आंसर है हिंदुओं बौद्धों व जैनों से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 222, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन फर्स्ट विजयालय, ऑप्शन सेकंड आदित्य, ऑप्शन थर्ड राजराजा फर्स्ट, ऑप्शन 4 राजेंद्र सेकंड। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपने एक क्लिक किया है विजयालय तो एकदम परफेक्ट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 223, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना था? मतलब इस क्वेश्चन का शाब्दिक अर्थ यही है, शॉर्ट में अपन जिसको कह सकते हैं यही है कि सबसे पहला सुल्तान कौन बना था, यही है। आपको कॉपी में मैंने साफ साफ लिखा रखा है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट सुबुक्तगीन, ऑप्शन सेकंड महमूद गजनवी, ऑप्शन थर्ड महमूद गोरी, ऑप्शन 4 अल्फ्तगीन। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर यदि मोहम्मद गजनवी बताया है तो एकदम परफेक्ट आंसर है। गजनवी पहला व्यक्ति था जिसने साथियों सिस्तान के शासक खलफ्त बिन अहमद को पराजित करके खलीफा से साथियों सुल्तान की उपाधि धारण की थी और साथियों
खलीफा से मान्यता प्राप्त करके सुल्तान की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 224, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों, मतलब जो कुल 17 आक्रमण हुए थे गजनवी के, तो 1000 से 1026 के बीच हुए थे, उसमें सबसे अधिक और सबसे महत्वपूर्ण कौन सा आक्रमण था? ऑप्शन फर्स्ट मुल्तान बटिंडा पर आक्रमण 1004, ऑप्शन सेकंड नारायणपुर आक्रमण 1002, ऑप्शन थर्ड सोमनाथ मंदिर आक्रमण 1025-26, ऑप्शन 4 कालिंजर पर आक्रमण 2019 1019 से 23। सोमनाथ आक्रमण 1025-26 और लास्ट है कालिंजर आक्रमण। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण था वो सोमनाथ वाला था। आपने यदि सी आंसर क्लिक किया है तो ये आपके परफेक्ट आंसर है। और साथियों, सोमनाथ भगवान शिव को समर्पित था। ये क्वेश्चन आ चुका है, सही कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? साथियों, सन 1504 के अंदर आगरा नामक नगर बसाया था। वही गुलरुखी नाम से कविताएं लिखने वाला व्यक्ति है। ऑप्शन फर्स्ट है साथियों फिरोज तुगलक, ऑप्शन सेकंड मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन थर्ड अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन 4 सिकंदर लोदी। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आगरा की स्थापना किसने की थी? आंसर साथियों सिकंदर लोदी। गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। लज्जत सिकंदर शाही ग्रंथ भी लिखा था। साथियों, जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। हाँ जी, निम्न में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो या चौगान खेलते हुई थी? मैंने आपको बताया था घोड़े में से गिर गया। ऑप्शन फर्स्ट कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सेकंड अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन थर्ड फिरोज तुगलक, ऑप्शन 4 गयासुद्दीन तुगलक। घोड़े से गिर करके कौन मरा था साथियों? पोलो खोलते हुए, चौगान खेलते हुए। हाँ जी, गौरी का जो सेनापति था और उत्तराधिकारी भी था। साथियों, आंसर एक है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का शाब्दिक अर्थ चंद्र का स्वामी होता है। साथियों, इस कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां भी कहते हैं क्योंकि वो सुरीली आवाज के अंदर साथियों कुरान का वाचन करता था। साथियों, इसे लाख बख्श भी कहते हैं क्योंकि लाखों रुपए दान दे देता था। हातिम द्वितीय भी कहते हैं, पील बख्श भी कहते हैं। पील मतलब हाथियों का दान करने वाला, पील बख्श। हाँ जी साथियों, लाख बख्श कहते हैं, लाखों रुपए माफ कर लेता था, तो इसलिए ये कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन फर्स्ट कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सेकंड अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन थर्ड इल्तुतमिश, चौथा है मोहम्मद आदिल शाह। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली के अंदर बनी हुई है, किसी मुस्लिम शासक के द्वारा बनाई गई दिल्ली के अंदर पहली मस्जिद है जिसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। किसने बनाई है? आंसर आपने क्लिक किया है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो एकदम परफेक्ट आंसर है साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक। 227 का कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 228, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया के पापा का नाम बताइए। ऑप्शन फर्स्ट इल्तुतमिश, ऑप्शन सेकंड कुतुबुद्दीन ऐबक, थर्ड नासिरुद्दीन, ऑप्शन 4 बलबन। रजिया साथियों हिंदुस्तान की पहली महिला सुल्तान के रूप में जानी जाती है, जिसका टाइम पीरियड अभी हाल ही में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके अंदर, जो अभी एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था, जो कि 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड है। वो किसकी बेटी थी साथियों? इसका आंसर है ए, इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 229, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? मंगोल आक्रमण ऑप्शन फर्स्ट बलबन, ऑप्शन सेकंड अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन थर्ड मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन 4 फिरोज तुगलक। जल्दी से जल्दी बताइए सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके समय हुए थे? जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, यदि आपने इस क्वेश्चन का आंसर एक के बताया, अलाउद्दीन खिलजी बताया, तो आपका एकदम परफेक्ट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 230 और आज का क्वेश्चन नंबर 20, सन 1329 और 1330 के बीच में किसने तांबे के सिक्के के रूप में एक प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? मतलब साथियों सांकेतिक मुद्रा कहते हैं, वही सांकेतिक मुद्रा का चलाने वाला व्यक्ति कौन सा था? वही सबसे मूर्ख शासक के रूप में और सबसे विद्वान शासक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सेकंड गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन थर्ड मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन 4 है फिरोज तुगलक। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। किसने सांकेतिक मुद्राएं चलाई थी? तांबे और पीतल के। साथियों अलग अलग
इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कौन सा है? सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने, साथियों मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा। क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 21 और साथियों सीरियल के अकॉर्डिंग, हाँ जी, 231वां क्वेश्चन। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन ये है, 1857 को मतलब 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कहां से शुरू हुआ था? ऑप्शन फर्स्ट दिल्ली से, ऑप्शन सेकंड झांसी से, ऑप्शन थर्ड मेरठ से और ऑप्शन 4 है कानपुर से। साथियों जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 1857 क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को कहां से हुई थी? 10 मई 1857 को कहां से हुई थी? जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ध्यान दीजिएगा, 1857 की क्रांति के अंदर सर्वाधिक जो सैनिक थे वो अवध के थे, ये ध्यान रखना। कहां से भी थी? मेरठ से। मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 232, 1857 के विद्रोह का तात्कालीन कारण क्या था? तात्कालीन मतलब उस समय कौन सी घटना के कारण हुआ था? ऑप्शन फर्स्ट चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना, ऑप्शन सेकंड डलहौजी की जब्ती सिद्धांत, ऑप्शन थर्ड ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में बाहर, ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन है भारतीयों को इस्लाम धर्म में परिवर्तन करने का प्रयास। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा। 1857 क्रांति का तत्कालीन कारण का मतलब है ऑन स्पॉट कोई घटना घटित होती है। साथियों इसका यदि आंसर आपने चर्बी युक्त कारतूस बताया तो एकदम परफेक्ट आंसर है ए। ठीक है, गाय व सुअर की चर्बी युक्त कारतूस। हाँ, 233, क्वेश्चन नंबर 233, वह पहला भारतीय सिपाही कौन सा था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर लिया था? सबसे पहले वो कौन सा व्यक्ति था? ऑप्शन फर्स्ट मंगल पांडे, ऑप्शन सेकंड है शिवराम, ऑप्शन थर्ड हरदेव, ऑप्शन 4 अब्दुल रहीम। कौन सा व्यक्ति है जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था? हाँ जी, वही व्यक्ति है जिसका नाम है मंगल पांडे। मंगल पांडे, ए आंसर सही है। गाजीपुर बलिया का निवासी था मंगल पांडे। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में जो विद्रोह का सूत्रपात किया था, उसका संबंध किस नेटिव इन्फेंट्री से था, मतलब कौन सी बटालियन से था? ऑप्शन फर्स्ट 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, सेकंड है 22वीं नेटिव इन्फेंट्री, थर्ड है 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, चौथा है 38वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो साथियों एनआई कौन सी है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, कौन सी एनआई है? नेटिव इन्फेंट्री कौन सी? 34वीं। साथियों इसका आंसर है ए, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का जो सैनिक था मंगल पांडे, तो उसने सबसे पहले शुरुआत की थी। साथियों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से जल्दी लाइक कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 235 पे चलते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया था? मतलब वो जो वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल, ठीक है, उसने कहां से नेतृत्व शुरू किया था 1857 का? ऑप्शन फर्स्ट लखनऊ, ऑप्शन सेकंड कानपुर, ऑप्शन थर्ड बनारस, चौथा है इलाहाबाद। बेगम हजरत महल जो भाग करके नेपाल चली गई थी और पीछे पीछे नाना साहब भी चले गए थे, तो उसने कहां से शुरुआत की थी? लखनऊ आपका एकदम परफेक्ट आंसर है ए। ठीक है, अवध की बेगम थी, अवध के शासक थे वाजिद अली शाह, उसकी बेगम थी विधवा जिसका नाम है बेगम हजरत महल, और वो साथियों लखनऊ से इसने 1857 क्रांति के नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 236, 1857 में के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन फर्स्ट लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सेकंड लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन 3 लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन 4 लॉर्ड लिटन। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग साथियों इस समय भारत का गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नेक्स्ट 237, 1857 के विद्रोह में कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? कानपुर के, ऑप्शन फर्स्ट कुंवर सिंह, ऑप्शन सेकंड तात्या टोपे, ऑप्शन थर्ड रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन 4 नाना साहब। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा। नाना साहब का मूल नाम धुंधुपंत था। राम तनु पांडे तात्या टोपे का था। कुंवर सिंह
ये जगदीशपुर बिहार का था। और लक्ष्मीबाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मणिकर्णिका मन्नू जो कि गंगाधर राव की पत्नी थी, विधवा पत्नी, और दामोदर को शासक बनाना चाहती थी, उसका बेटा था उसको। इसका आंसर है साथियों कानपुर से नाना साहब। नाना साहब बाजीराव सेकंड के पुत्र थे, जो कि पेंशन की मांग को लेकर के 1857 क्रांति के अंदर सहयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? ऑप्शन फर्स्ट नाना साहब का नेतृत्व, ऑप्शन सेकंड झांसी रानी लक्ष्मीबाई का नेतृत्व, ऑप्शन थर्ड बहादुर शाह का सहयोग, और चौथा है हिंदू मुस्लिम एकता। सबसे महत्वपूर्ण तत्व मतलब सबसे बड़ी घटना क्या हुई थी? जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा। 1857 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? साथियों इसका आंसर है 4, हिंदू मुस्लिम एकता। साथियों हिंदू और मुस्लिम दोनों ने एकता की थी, और साथियों 1857 क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ दोनों ने संघर्ष किया था। ऑप्शन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 239, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। ऑप्शन फर्स्ट मणिकर्णिका, ऑप्शन सेकंड जय श्री, ऑप्शन थर्ड पद्मा, ऑप्शन 4 अहल्या। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? सिंहासन हिल उठे, राज वृक्षों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा जो कविता आज भी आपको याद होगी। साथियों इसका आंसर है मणिकर्णिका, ऑप्शन फर्स्ट। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका। नेक्स्ट 240, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन फर्स्ट बेंजामिन डिजरेली, ऑप्शन सेकंड लॉयड जॉर्ज, ऑप्शन थर्ड ग्लेडस्टोन, ऑप्शन 4 लॉर्ड पॉमस्टन। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? स्टूडेंट्स इसका यदि आपने आंसर बताया लॉर्ड पॉमस्टन तो एकदम परफेक्ट आंसर है। साथियों 1857 क्रांति के समय यही प्रधानमंत्री था। अभी तक साथियों आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा। और साथियों ये मेरा एक छोटा सा संदेश, क्या कि मैं यूट्यूब ये ग्रुप के अंदर PDF भेजता रहता हूँ, तो उसमें ये है कि बच्चे देख लेंगे आंसर की। और ये कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डाल रखे ताकि मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कभी आवश्यकता पड़ जाए कोई क्वेश्चन पूछने में, तो आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जब मार्कर उठाया ये तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप सभी का सहयोग करना। अ लॉट ऑफ थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अधिक से अधिक शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना स्टूडेंट्स। मैंने मेरा काम पूरा कर लिया तो आप भी अपना काम अपना ड्यूटी कर्तव्य निभाइए। जितेंद्र हेम्पा को दीजिए अनुमति। धन्यवाद।